अरे वाह शीतल, तुम तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। मैं तो अपनी दोस्तों को भी बताऊंगी कि तुम ही से मेहंदी लगवाया करें। रंग सांवला होने की वजह से कोई भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार ना होता। जो भी रिश्ता आता उसका मजाक उड़ाकर चला जाता। जैसे तैसे करके गरीब से घर में सुरेश के साथ उसकी शादी हुई। अरे आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से ये तुम्हारा भी उतना ही घर है जितना हमारा। आओ आओ। ये कहकर उसकी सास ने उसका इस्तकबाल किया। पास ही खड़ी उसकी ननंद ने एक चीज़ नोटिस की। अरे भाभी, आपके हाथों पे मेहंदी कितनी अच्छी है। किससे लगवाई आपने मेहंदी? बहुत ही खूबसूरत है। अरे नहीं, वो मैं खुद मेहंदी लगाती हूँ। ये भी मैंने खुद लगाई है। अरे वाह भाभी, आप इतनी अच्छी मेहंदी लगाती हैं। शीतल, ये हमारा छोटा सा 2 कमरे का घर है। शायद मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ न कर सकूं, लेकिन जितना होगा मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा। अरे नहीं, कैसी बातें करते हैं आप? घर छोटा हो या बड़ा, घर तो अपना खूबसूरत ही होता है ना। और मुझे अच्छा लगा आपका घर। शीतल जल्द ही उनमें घुलने मिलने लगी। वो जल्द ही उनके रहन सहन में ढलने लगी। एक दिन जब वो सब्ज़ी लेने बाज़ार जा रही थी, रास्ते में उसे कुछ मेहंदी के पौधे दिखाई दिए। अरे वाह, इतने सारे मेहंदी के पौधे, क्यों ना एक डाल अपने घर ले जाऊं, वहाँ जाकर लगाऊंगी। उसने मेहंदी का एक डाल तोड़ा और अपने घर के आंगन में उसे मिट्टी खोद कर लगा दिया। शीतल का पति सुरेश हाथ वाला रिक्शा चलाता था। बारिशों के मौसम की वजह से एक दिन जब वो काम पर जा रहा था, उसका रिक्शा एक छोटी सी खाई में फंस गया और टूट गया। वो बहुत ही परेशान जैसे तैसे करके घर आया। अरे सुनिए, आप परेशान मत हों, भगवान सब ठीक कर देंगे। प्लीज़ आप परेशान ना हों। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि उनके जानने वाली एक औरत उनके पास आई और कहने लगी, अरे शीतल, मेरी बेटी की आज शादी है। मैं तुम लोगों को शादी पे बुलाने के लिए आई हूँ। रात को संगीत मेहंदी है, तुम ज़रूर आना। ठीक है बेटा? जी। शाम को शीतल उनके घर गई तो क्या देखती है, अरे माँ जल्दी करो, वो मेहंदी वाली अभी तक नहीं आई, मेहमान आते ही होंगे। हाँ हाँ बेटा, उसे कॉल कर तो रही हूँ, पता नहीं वो उठा नहीं रही। माँ प्लीज़ कुछ करो ना, अगर वो नहीं आई तो सारा प्रोग्राम लेट हो जाएगा। ये देखकर शीतल बोली, आंटी जी मुझे मेहंदी लगानी आती है, क्या मैं मेहंदी लगा दूँ? अरे हाँ बेटी, जल्दी जल्दी लगा दे इसे, मेहमान आने वाले हैं, देर बहुत हो रही है। शीतल ने उसे जल्दी जल्दी मेहंदी लगाई और इसके बदले उस आंटी ने उसे 500 रुपया दिया। शीतल बहुत खुश थी। ऐसे ही उसने उन 500 का घर का राशन लिया और घर लेकर गई। उन्हीं बारिशों के मौसम में एक दिन उसका पति रिक्शा लेकर बाहर जा रहा था और वो मदद के लिए पुकार रही, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, भाई साहब प्लीज़ रिक्शा रोकें। उसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी और उसे मदद की शदीद ज़रूरत थी। सुरेश उसको अपने घर ले आया और अपनी पत्नी से मिलवाया। अरे सुनो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। एक प्रोग्राम में जाना था और मेरा पीछे से ब्लाउज़ फट गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। ना ही कोई नज़दीक बाज़ार या दुकान है और मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई है। शीतल ने उस औरत से कहा, आप चिंता मत करें, बस यहाँ पर बैठ जाएं। शीतल ने उसे वहाँ बैठाकर उसके बैग पर सारे मेहंदी से ब्लाउज़ बना दिया। जैसे ही उस औरत ने देखा तो वो हैरान हो गई। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, मैं तुमसे बहुत खुश हुई। ये कहकर उसने उसके बदले उसे चंद पैसे दिए। जैसे ही वो उस प्रोग्राम में पहुंची, सब ने उसकी तारीफ़ की। सारी औरतें उसके मेहंदी से बने ब्लाउज़ की तरफ देख रही थी। अरे वाह पल्लवी, ये डिज़ाइन तुमने कहाँ से बनवाया? ये तो बहुत ही प्यारा है, प्लीज़ हमें भी बताओ ना, हमें भी ये बनवाना है।
अरे हाँ हाँ, ले जाऊंगी तुम्हें। अब तो बाहर का मौसम भी आ चुका था। मेहंदी की शाखों से भी कॉम्प्लेन निकली। शीतल ने उन्हें तोड़ा और पीस कर अपने पास रख ली। अगले दिन जिस औरत को शीतल ने मेहंदी का ब्लाउज बना कर दिया था, वो एक अपनी दोस्त को साथ लेकर उसके घर आई। अरे शीतल, तुमने तो मेरे दोस्त का जो मेहंदी का ब्लाउज बनाया था, प्लीज़ मुझे भी वैसा चाहिए। इसके बदले तुम जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। और दोस्तों को भी ये बनवाना है। और हाँ, एक दोस्त की तो शादी है, उसको भी बैकलेस ब्लाउज पे मेहंदी का डिज़ाइन चाहिए। तुम आओगी ना? मैं तुम्हें कुछ पैसे एडवांस दे देती हूँ। 20,000 बहुत है ना? 20,000? ये सुन के शीतल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा था। जल्द ही वो इस काम में बहुत मशहूर हुई। लड़कियां दूर दूर से उससे मेहंदी लगवाने आती। इस तरह उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने पति और ससुराल वालों के हालात बदल दिए और वह खुशी खुशी एक अच्छे से घर में रहने लगे।